हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो मेरे हाई स्कूल वाले भाई बहनों? कैसे हो? उम्मीद है कि आप बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे। और आज के इस वीडियो में जो आपका विज्ञान का जो पार्ट है, यानी पहला पार्ट, उसका नाम है रासायनिक समीकरण और अभिक्रियाएं। उसमें जितनी भी परिभाषाएं दे रखी हैं, जैसे कि कैसे संयोजन है, वियोजन है, मेरा मतलब संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, संक्षारण, उपचयन, अपचयन, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी और विकृत गंधता। तो ये इतनी सारी परिभाषा आपको दे रखी हैं। इनके एक एक की परिभाषा मैं अभी बताऊंगा। कॉपी पेन उठा लो, कॉपी पेन उठा लो। परिभाषा मुंह से बोलूंगा, आपको लिखनी है अपने पे। अब कॉपी पेन उठा लो, अपनी कॉपी में लिखनी है एक एक चीज, ठीक है ना। और इनके उदाहरण भी बताऊंगा। तो उदाहरण तो ऐसा है कि मैं जो है उदाहरण जो बताऊंगा ना, वो तो मैं एक मतलब अच्छे तरह से बता दूंगा। मतलब उदाहरण तो मैं बोर्ड पे समझा दूंगा आपके लिए, लेकिन परिभाषा मुंह से बोलूंगा और सुननी है और लिखनी है, ठीक है ना। और लाइट आ गई है एकदम अच्छा। अब तो बोर्ड काफी साफ सा नजर आ रहा होगा, ठीक है ना। तो आंखों पर चश्मा भी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप लिखो, मैं बोल रहा हूं। करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले लिखते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। सबसे पहले ऐसा करो कि आप इन जितनी भी ये दे रखी है ना, इन्हें कॉपी पर उतार लो। फिर एक एक करके मैं चर्चा करूंगा और एक एक करके हम आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है ना। एक एक करके हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो मैंने ले लिया संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया की सबसे पहले परिभाषा लिख लो। हेडिंग डालो, क्या डालो? हेडिंग संयोजन अभिक्रिया, और उसमें लिखना स्टार्ट कर दो। ब्लैक पेन से डालनी है हेडिंग और ब्लू पेन से लिखना स्टार्ट करो। चलो लिखो। लिखो ऐसी अभिक्रियाएं, लिख लो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हों। समझ रहे हो ना? दो या दो से अधिक अभिकारक हैं और वो मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को मैं कहता हूं संयोजन। देखो, संयोजन का मतलब होता है कि यानी योग, योजना, यानी एक योजना बना रहे हैं। तो कई सारे लोग हैं, दो हो सकते हैं, दो से और ज्यादा हो सकते हैं, तो योजना तो एक ही बनेगी। योजना तो एक ही बनेगी। कहने का मतलब यह है कि अभिकारक दो हो सकते हैं, दो से अधिक हो सकते हैं। तो कुछ दोस्तों तो ये भी नहीं जानते होंगे कि अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। मैं अभी बता देता हूं। जैसे कि आप अभी समीकरण पढ़ोगे, जैसे कि ये वाला चिन्ह आपने देखा होगा, ठीक है ना, ये वाला चिन्ह। अब इस चिन्ह से इधर जो साइड है, इधर जो साइड है, ये होते हैं आपके अभिकारक। क्या होते हैं दोस्तों? ये इधर होते हैं आपके अभिकारक, ठीक है। और इधर होते हैं आपके उत्पाद। क्या होते हैं? उत्पाद होते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं संयोजन अभिक्रिया। और संयोजन अभिक्रिया क्या कह रही है कि दो या दो से अधिक क्या होंगे? आपके अभिकारक, ठीक है ना। तो उदाहरण देखते हैं। देखिए, मान के चलिए आपके पास बिना भुजा चूना है। बिना भुजा चूना मेरा मतलब कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO। अब प्लस आपने इसकी क्रिया करा दी किससे? H2O से, मेरा मतलब पानी से। तो जैसे ही आपने पानी से इसकी क्रिया कराई तो क्या मिलेगा? आपको मिलेगा CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना। और मिलेगी आपको ऊष्मा, और मिलेगी आपको ऊष्मा। तो ये है आपकी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। एक उदाहरण बहुत है, एक उदाहरण बहुत है, ठीक है ना। एक उदाहरण बहुत है। चलो एक और लिख लेते हैं, एक और लिख लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास ऑक्सीजन गैस है प्लस आपके पास हाइड्रोजन गैस है, तो आपके पास मिलेगा, आपको क्या मिलने वाला है? आपको मिलने वाला है पानी, H2O मिलने वाला है। अब ये तो पता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर पानी बन गया। अब इसे बैलेंस कर लो। बैलेंस का मतलब है ऑक्सीजन इधर दो है, इधर एक है, तो इधर एक है तो इधर मल्टीप्लाई मैंने 2 का कर दिया, तो 2 ऑक्सीजन हो गए। अब इधर ऑक्सीजन कितने हैं? सॉरी, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 हैं लेकिन इधर 4 हो गए, तो यहाँ पर आपने 2 लगा दिया। तो इधर 4 हाइड्रोजन हो गए, इधर भी 4 हाइड्रोजन हो गए, इधर 2 ऑक्सीजन हो गए, इधर 2 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है ना। तो ये भी अभिक्रिया जो मैंने की है, ये भी संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है ना। तो 2 एग्जांपल बता दिए और परिभाषा बता दी। अब चलते हैं नेक्स्ट परिभाषा पर। सारी परिभाषा बताऊंगा, कॉपी पेन उठा लो, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं लिखूंगा वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा लिखो। तो अभी क्या है? वियोजन का मतलब होता है टूटना, एक चीज का टूटना, यानी वियोजन का मतलब होता है अपघटन, मतलब टूट जाना। तो अभी क्या था? अभी जो पिछली किया था उसमें दो या दो से इधर थे और एक उत्पाद मिल रहा था। तो इसमें क्या करेंगे? उत्पाद एक होगा, सॉरी अभिकारक एक होगा। अभी मैं समझा देता हूं। जैसे कि ये वाला चिन्ह मैंने अभी बनाया था। देखो, थोड़ी लाइट की थोड़ी दिक्कत सी हो रही है, क्योंकि लाइट आ रही है जा रही है, तो इससे हमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना। समझ में आ रही है जो बोल रहा हूँ, बस वो सुनते रहो, ठीक है।
आवाज तो आ रही होगी, लाइट नहीं आ रही तो क्या, आवाज तो आ रही होगी, बस आवाज सुनो, ठीक है। ये वाला चिन्ह है, इधर होते हैं अभिकारक, इधर होते हैं आपके अभिकारक, और इधर होते हैं आपके उत्पाद, इधर होते हैं आपके उत्पाद। तो भैया अभिकारक अभी मैंने कितने लिए थे, 2 लिए थे, 2 से अधिक भी ले सकते हो, लेकिन ये वियोजन है, ये वियोजन है, तो अभिकारक तो लेंगे 1 और उत्पाद 2 बनेंगे या फिर 2 से अधिक बनेंगे, मुझे नहीं पता कितने बनेंगे, लेकिन अभिकारक 1 लेंगे, ठीक है। तो इसे समझते हैं, चलो समझते हैं, ठीक है ना। देखते हैं क्या होता है। जैसे कि मान लो कि आपने ले लिया संगमरमर का सूत्र, संगमरमर मेरा मतलब चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, CaCO3 ले लिया, और आपने क्या ले लिया, यहाँ पर आपने इसे दे दी ऊष्मा, इसे आपने हीट दे दी, तो ये 2 जगह टूट जाएगा, किस किस में, CaO और प्लस के आपके कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, ये इसमें टूट जाएगा। तो ये होता है आपका बिना भुजा चूना, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है ना। तो क्या हुआ, एक अभिकारक था ना, और ये कितने उत्पाद में टूट गया, 2 में टूट गया, 2 से अधिक में भी टूट सकता है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा काम सिर्फ इतना है। तो परिभाषा आपने लिख ली, उदाहरण आप उतार लो, ये वाला उदाहरण आप उतार लो, कौन सी में, वियोजन अभिक्रिया में, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया पर, मेरा मतलब है नेक्स्ट परिभाषा पर। तो दोस्तों मैंने ले लिया एक और परिभाषा, वो है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया की सबसे पहले परिभाषा लिख लो, चलो लिखो, क्या है, इस अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व के विलयन में से, लिख लो दोबारा, इस अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व के विलयन में से उस तत्व को विस्थापित कर देता है, ऐसी अभिक्रिया को मैं विस्थापन अभिक्रिया कहता हूं। विस्थापन का मतलब जानते हो, विस्थापन का मतलब होता है किसी चीज को हटाना। कैसे, आइए जरा उदाहरण लेते हैं। अब मैं लेता हूं एक एग्जाम्पल, मान के चलिए आपके पास कॉपर सल्फेट है, ये आपका फॉर्मूला कॉपर सल्फेट है, ये आपके पास कॉपर सल्फेट का विलयन है, और मान लो आपने इसमें लोहा डाल दिया, तो लोहा जैसे आप इसे डाल दोगे तो क्या होगा, यहां से जो कॉपर है ये यहां से हट जाएगा, तो कॉपर यहां से हट गया, और जब कॉपर यहां से हट गया दोस्तों तो Fe इसके साथ लग जाएगा, यानी आपका हो जाएगा FeSO4, और आपका बन जाएगा फेरस सल्फेट। ये था आपका कॉपर सल्फेट और ये था आपका लोहा। तो आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा दोस्तों कि ये जो चीज है, यानी ये जो विलयन आपका दे रखा है, क्या हुआ, इसमें से कॉपर क्या हुआ, अलग हो गया, ठीक है ना। तो विस्थापन का मतलब ही अलग करना होता है, अभी मैंने बताया विस्थापन का मतलब होता है हटाना। तो एक एग्जांपल ये रहा। अगर दूसरा लेना चाहते हो तो मान के चलिए कि कॉपर सल्फेट का आपके पास विलयन है, और आपने यहाँ पर ले ली जिंक धातु। जैसे आपने जिंक इसमें डाली तो क्या होगा भैया, कॉपर अलग हटा दो। क्यों हटा दो, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूं विस्थापन अभिक्रिया, तो विस्थापन का मतलब इसे हटा दो, कॉपर हट गया। अब क्या बनेगा, इधर बन जाएगा ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट, ठीक है। 2 उदाहरण बहुत हैं, वैसे तो बहुत सारे दे रखे हैं बुक में आपकी में, लेकिन हमें ज्यादा नहीं पढ़ना, हमें तो सिर्फ इतना पढ़ना है कि एग्जाम हम पास हो जाएं और अच्छे नंबर आ जाएं। ज्यादा याद करोगे ज्यादा याद भी नहीं रहेगा। जो परिभाषा बता रहा हूं वो लिख लो, और उदाहरण एक आपके सामने चल रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब मैंने ले लिया द्विविस्थापन। अभी मैंने पढ़ा था सिर्फ विस्थापन, अब पढ़ेंगे द्विविस्थापन। तो देखिए नाम से ही स्पष्ट है कि 2 जगह से चीजें हटेंगी, 2 जगह से विस्थापन होगा। अभी एक विस्थापन था तो एक जगह से चीज हटी थी, अब 2 जगह से चीजें हटेंगी, ठीक है ना। तो इसकी जो है क्या है, इसकी जो एग्जाम्पल लेते हैं या फिर परिभाषा ले लूं, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 जगह से तत्व विस्थापित होते हैं, ऐसे लिख लूं और इसका उदाहरण समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपने लिया सोडियम सल्फेट, NaSO4। क्या कोई मेरा भाई बहन ऐसा है कि जिसे ये फॉर्मूले याद ना हो? मेरा मतलब जैसे सोडियम सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, ये याद ना हो, या फिर वो रट रहा हो सोडियम सल्फेट कॉपर सल्फेट, ऐसे याद नहीं होंगे ये। इसका एक तरीका है याद करने का और इन्हें सीखने का, ठीक है। आप प्ले लिस्ट पर जाओ और वहां पर जाकर आप मेरी वीडियो देखो, सूत्र बनाने की ट्रिक, उसे पूरी वीडियो देख लो, आप हीरो बन जाओगे। क्या बन जाओगे? हीरो। आप बहुत सारे सूत्रों को रटने की जरूरत नहीं है, एक का एक चीज सीख जाओगे, ठीक है ना। आइए चलो, क्या ले लिया, सोडियम सल्फेट ले लिया, प्लस यहां पर मैंने ले लिया बेरियम क्लोराइड ले लिया। अब देखिए क्या बनेगा, तो मैंने आपको बताने के लिए और सिखाने के लिए बताया था। अगर आपने पिछले वीडियो देखो हूं तो देखिए सोडियम पर होता है प्लस और सल्फेट पर होता है माइनस, और बेरियम पर होता है प्लस
और क्लोरीन पर होता है माइनस। अब ये मैंने नहीं लिखा कितने प्लस और कितने माइनस होते हैं, बट इतना लिख दिया कि प्लस होता है और माइनस होता है। तो इसका ये जो प्लस है इसके माइनस से संबंध बनाएगा, ठीक है ना। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला ये रहने वाला है। देखिए इसका प्लस इसके माइनस से संबंध बनाएगा और इसका प्लस इसके माइनस से संबंध बनाएगा। तो देखिए Na और Cl का फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, NaCl बनेगा, NaCl बनेगा, प्लस क्या बनेगा, ये इससे संबंध बना लेगा, मेरा मतलब बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट ये बन गया। अब करते हैं बैलेंस। तो देखिए Na 2 है लेकिन यहाँ पर Na 1 है, तो यहाँ पर आपने 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2Na हो गई। अब SO4 1 है तो SO4 1 है, ठीक है। Ba 1 है तो Ba 1 है और Cl2 2 है तो Cl2 2 है। यहाँ पर ये Cl लगा हुआ है ना, तो इसका ये 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 Cl हो गई, ठीक है। तो ये 2 विस्थापन भी हमने कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। दोस्तों अब हम समझेंगे उपचयन अभिक्रियाएं। उपचयन अभिक्रियाएं, उपचयन ट्रिक बताऊं थोड़ी सी कैसे याद रखेंगे उपचयन को। देखिए ऊ का मतलब होता है ऊ की आवाज आ रही है तो ऊ का मतलब है यू, और यू का संबंध होता है ओ से। मैंने ऐसे ध्यान रख लिया, तो ऊ से मैंने निकाला यू और यू से निकाला है मैंने ओ, और ओ के आगे लगा दूं प्लस। कहने का मतलब ये है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी वो आपकी उपचयन अभिक्रियाएं कहलाएंगी। परिभाषा लिख लो, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी वो उपचयन अभिक्रिया कहलाती हैं। आइए जरा समझाता हूं कैसे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन मैंने ले लिया, जैसे कि कॉपर ले लिया, मान के चलिए कॉपर ले लिया। अब कॉपर में आपको क्या जोड़ना है, कॉपर में आपको क्या जोड़ना है कि भैया ऑक्सीजन जोड़ना है। अगर उपचयन पढ़ रहा हूं तो आपने ऑक्सीजन जोड़ दिया और फॉर्मूला आपको सामने आ गया CuO। अब ये CuO फॉर्मूला बन गया। अब इसे बैलेंस करते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे कि एक Cu है तो एक Cu है, इधर O2 है इधर O1 है, तो यहाँ पर आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इधर 2Cu हो गए तो यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। तो 2 कॉपर 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। तो ये है आपकी उपचयन अभिक्रिया। उपचयन का मतलब जानते हो, उपचयन का मतलब होता है किसी चीज में ऑक्सीजन जुड़ जाना, किसी चीज में ऑक्सीजन जुड़ जाना, और जैसे ही ऑक्सीजन जुड़ेगी तो आपकी हो जाएगी उपचयन, ठीक है। अभी उपचयन का एक और चीज बताऊंगा तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब मैं बताऊंगा उपचयन हो गया, अब मैं बताऊंगा अपचयन। अपचयन लिख लो, अपचयन यहाँ पर ये अब लिख लो अपचयन, ठीक है ना। और इसमें क्या करेंगे, माइनस हो जाएगा आपका, माइनस ओ ऑक्सीजन माइनस हो जाएगा। तो आइए जरा देखते हैं, इसे मैं हटा देता हूं और एग्जाम्पल लिख लो अपचयन का, एग्जाम्पल लिख लो अपचयन का। जैसे कि कैसे, जैसे कि आपके पास ये था, अब ये था, अब यहाँ पर आपकी क्रिया हुई हाइड्रोजन से, और अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, तो कुछ नहीं करना भैया, ऑक्सीजन यहाँ से हटाना है। तो ये ऑक्सीजन आप यहाँ से हटा दोगे। क्या करना है कि यहाँ से आपको ऑक्सीजन हटाना है, और ऑक्सीजन जैसे आप हटाओगे तो इस ऑक्सीजन का संबंध हो जाएगा H2 से, तो H2O बन जाएगा और आपका कॉपर रह जाएगा यहाँ पर। और ये होती है आपकी अपचयन अभिक्रियाएं, ठीक है ना। अपचयन, अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का हट जाना, और उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ जाना, ठीक है ना। हेडिंग डाली होगी संक्षारण। संक्षारण का मतलब मैं अभी आपको समझाता हूँ होता क्या है। देखिए जैसे कि मान लो आपके पास ये कोई पाइप है, ये आपके पास कोई लोहे का पाइप है, ये आपका लोहे का पाइप है, आप लेकर आए तो नया नया जब लेके आते तो एकदम चमकीला होता है, ये एकदम चमकीला होता है। लेकिन कुछ समय के बाद जब ये रखा रहता है, ये रखा रहता है, ठीक है ना, काफी लॉन्ग टाइम तक रखा रहता है, तो क्या होता है, क्या होता है, तो ये क्या होता है कि इस पर थोड़ी थोड़ी जंग लगना स्टार्ट हो जाती है। क्या लगना स्टार्ट हो जाती है, थोड़ी थोड़ी जंग लगना स्टार्ट हो जाती है, या फिर मैं कहूं कि संक्षारित होने लगता है, संक्षारित, ठीक है ना। तो संक्षारण की परिभाषा क्या है जरा लिखिए, लिखिए जरा। जब कोई धातु नमी या फिर ऑक्सीजन या फिर पानी के संपर्क में आती है, जब कोई धातु नमी, ऑक्सीजन या फिर पानी के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित होने लगती है, संक्षारित होने लगती है। मेरा मतलब है उस पर जंग लगने लगती है। क्या लगने लगती है, जंग लगने लगती है। और ये जो प्रक्रिया हुई है ना जंग लगने की, इसी को तो मैं संक्षारण कहता हूं, इसी को तो मैं संक्षारण कहता हूं, ठीक है। उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, संक्षारण क्या होता है और कैसे कैसे क्या चीजें हो रही है। अच्छा आपको ये बताएगा मेरा भाई बहन,
ऐसी कौन सी धातु है, ऐसी कौन सी चीज है जो संक्षारित नहीं होती, संक्षारित नहीं होती, उस पर जंग नहीं लगती? तो वो है आपका सोना, वो है आपका सोना। सोना का मतलब समझते हो? गोल्ड। क्या है? गोल्ड। गोल्ड आपका ऐसी चीज है जिस पर जंग नहीं लगती, वो संक्षारित नहीं होता, कहने का। और इसे किससे दिखाते हैं? AU। इसे बोलते हैं, रसायन की भाषा में बोलते हैं इसे ओरम। लेकिन अब आप बोलोगे कि भैया हमारे जो घर में जो पहनती हैं महिलाएं सोने की कुछ भी चीज, उस पर जंग आ जाती है। तो देखिए मैं बता दूं, वो प्योर सोना नहीं है, वो उसमें क्या करते हैं, कुछ ना कुछ मिलावट कर देते हैं, जो भी वो करते हो ये मुझे नहीं पता क्या मिलाते हैं, तो उस वजह से उस पर जंग आ सकती है। लेकिन अगर प्योर सोने की बात करूं, प्योर सोने की बात करूं तो उस पर जंग नहीं लगेगी, ठीक है ना। अगर ऑप्शन आता है ना कि ऐसी कौन सी धातु जो संक्षारित नहीं होती, तो आपका आंसर होना चाहिए गोल्ड, मेरा मतलब है सोना, ठीक है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको संक्षारण समझ में आ गया होगा, ठीक है, संक्षारण समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। तो अब हम पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। तो ऊष्माक्षेपी की परिभाषा लिख लो, ऐसी अभिक्रियाएं जिनसे हमें ऊर्जा मिलती हो, ऊष्मा मिलती हो, ऊष्माक्षेपी कहलाती हैं। और ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा हमें देनी पड़ती हो या फिर ऊष्मा का अवशोषण होता हो, वो ऊष्माशोषी होती हैं। अब हम देखते हैं ऊष्माक्षेपी का एग्जाम्पल, ऊष्माक्षेपी का एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में मैं क्या लिखूंगा, जैसे कि आपके पास वो होती है ना कलई, जैसे कलई करते हैं, तो कलई आप जब लेके आते हो तो उसका फॉर्मूला होता है CaO, और जब इसे आप पानी में डाल देते हो तो आपने देखा होगा कि इसमें तो बहुत ज्यादा गर्म हीट निकलती है, यानी ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है, ठीक है ना। और क्या बन जाता है? ये बन जाता है आपका भुजा हुआ चूना बन जाता है, और हीट निकलती है। तो कहने का मतलब ये हुआ सीधा सीधा, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें हीट निकलती हो, ऊष्मा निकलती हो, ऊर्जा निकलती हो, वो होती हैं आपकी ऊष्माक्षेपी। आइए ऊष्माक्षेपी का हम एक और उदाहरण देखेंगे हम ऊष्माक्षेपी का। जैसे कि हमें पता है कि जो हम खाना पीना खाते हैं, और खाने पीने से हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज, ठीक है ना। क्या मिलता है? ग्लूकोज, ऐसे ध्यान रखो। और ग्लूकोज का सूत्र होता है दोस्तों C6H12 और O6, ठीक है। अब ये ग्लूकोज हमारे अंदर है, और अंदर किससे क्रिया करेगा? ये जलेगा। और जलता किसके उपस्थिति में? कोई भी चीज हो, किसकी उपस्थिति में जलती है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जलेगी, और जब ये जलेगा तो हमें पता है ऊर्जा मिलेगी। क्या मिलेगी? ऊर्जा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ऊर्जा मिलेगी, ठीक है ना, ऊर्जा मिलेगी। और क्या ध्यान रख सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन आपने लिया, ग्लूकोज जला, तो अब क्या पैदा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या पैदा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस बन जाएगा आपका दोस्तों जल, ठीक है। क्या बन जाएगा? जल। अब इसे करते हैं हम बैलेंस कैसे करते हैं? कार्बन कितने हैं इधर? 6 हैं, और इधर कितने हैं? 1 है, तो इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 का, तो 6 कार्बन हो गए। अब हाइड्रोजन कितने हैं? 12 हैं, और इधर हाइड्रोजन आपके कितने हैं? इधर तो भैया 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 6 का, तो 6 दूनी 12 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 2 ये रहे, और आपके 6 ये रहे, और 2 ये रहे, 8 ऑक्सीजन। लेकिन इधर कितने हैं? तो 6 तो ये रहे, और 12 ये रहे, 6 ये रहे और 12 ये रहे, तो टोटल इधर जो ऑक्सीजन है वो 18 हैं। लेकिन इधर कितने? 6 ये रहे, और आपके 2 ये रहे, 8 ये रहे। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 ये रहे और 6 ये रहे, तो टोटल 18, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारी रिएक्शन जो है क्या हो गई? संतुलित हो गई। और ये जो श्वसन अभिक्रिया है, कौन सी? श्वसन। तो कोई अगर पूछे कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है, तो श्वसन ऊष्माक्षेपी है, क्योंकि इसमें हमें ऊर्जा मिलती है। हमने ऐसे सांस ली तो ऑक्सीजन गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आई, तो हम देख रहे हैं ऑक्सीजन ली, उसने ग्लूकोज जलाया, ऊर्जा मिली, ठीक है ना, ऊर्जा मिली, और कार्बन डाइऑक्साइड निकली। तो श्वसन में भी तो यही होता है, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो समझ में आया? ऊष्माक्षेपी। अब पढ़ेंगे हम ऊष्माशोषी, जिसमें हमें ऊष्मा देनी पड़ती हो, तो इसे हम यहाँ से हटाते हैं, तो दोस्तों अब पढ़ेंगे ऊष्माशोषी, जिसमें ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो एक सूत्र ले लेते हैं, संगमरमर का सूत्र ले लेते हैं। कौन सी दोस्तों? संगमरमर बोल सकते हो,
कैल्शियम कार्बोनेट बोल सकते हो, चूना पत्थर बोल सकते हो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो आइए जरा लेते हैं संगमरमर का सूत्र, CaO, ये होता है CaCO3। अब इसको आप दोगे हीट, इसको आप दोगे हीट, तो ये दो जगह टूट जाएगा, किस किस में, CaO और प्लस के CO2, ठीक है ना, CO2। तो इस तरह से ये टूट गया, इसमें हमने ऊष्मा दी है इसीलिए ये ऊष्मा शोषी है, क्योंकि इसने ऊष्मा का शोषण किया है, ठीक है ना, ऊष्मा का शोषण किया है, ठीक है। अब चलते हैं अपने एक और हेडिंग, और ये लास्ट हेडिंग है, ये है विकृत गंधता। इसे समझते हैं विकृत गंधता होती क्या चीज है। तो दोस्तों हम समझते हैं विकृत गंधता होती क्या चीज है, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपने चिप्स खाए होंगे, ठीक है ना। तो जब चिप्स हम लेते हैं तो उसकी जो पैकेट होती है वो काफी फूली हुई लगती है, ठीक है ना, फूली हुई लगती है। लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा लीकेज हो जाए, थोड़ा सा भी लीकेज, मेरा मतलब वो कहीं से फट जाए उसमें या कट लग जाए, तो क्या होता है, कुछ लंबे समय तक जब वो रखा रहता है तो क्या होता है, उसका जो स्वाद है ना वो खराब हो जाता है, उसकी जो खुशबू है वो भी खराब हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे पदार्थ जो तेल से बने हुए हैं और खाने पीने वाले हैं, काफी लंबे समय तक रखे रहते हैं, तो उनकी जो गंध है, मेरा मतलब है स्वाद है, खुशबू है, उसमें क्या होता है, वो खराब हो जाती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधता, विकृत गंधता। यानी कहने का मतलब ये है, ये विकृत गंधता हुई क्यों, ये विकृत गंधता हुई क्यों, क्योंकि इसका हो गया है दोस्तों उपचयन। उपचयन का मतलब इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया है। कोई भी हमारी खाने पीने वाला सामान है, ये आपका मान लो आपका चिप्स है, ये आपका चिप्स है, और इसमें आपकी ऑक्सीजन आ गई, तो ऑक्सीजन आ गई तो ये हो जाएगा विकृत गंधता, विकृत गंधता, ठीक है ना, लिख लेना, विकृत गंधता हो जाएगा। और चिप्स था, अब इस O2 को हटाते हैं तो चिप्स के पैकेट में हम भर देते हैं नाइट्रोजन गैस। चिप्स के पैकेट में क्या भर देते हैं, नाइट्रोजन गैस। क्यों भर देते हैं, इसलिए भर देते हैं क्योंकि वो उपचयन ना हो पाए और उसकी विकृत गंधता तक वो ना पहुंच पाए, ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा होगा, क्योंकि देखिए नाइट्रोजन गैस, कभी आप चिप्स लेना, तो जब आप चिप्स को फाड़ोगे ना उस पैकेट को, तो उसमें चिप्स मात्र दो निकलेंगे चिप्स, लेकिन उसमें गैस है ना। पैसा किसका लग रहा है भैया, पैसा इसका लग रहा है, उसका नहीं लग रहा आलू का। आलू तो 2 है, 5 रुपए में 2 आलू, अरे भैया वैसे ले लो बहुत सारे आ जाएंगे। तो किस चीज का पैसा है, वो इस चीज का पैसा है, नाइट्रोजन गैस का, ठीक है ना। चिप्स हो, कुरकुरे हो, इन सारे जो भी पैकेट है ना, उसमें जितनी भी भरी जाते हैं वो है नाइट्रोजन गैस। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया ना तो भैया लाइक कर देना और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और उन भाई बहनों के पास पहुंचा दो जो कि हाई स्कूल में हैं।